बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और मैं खुद का अल-जन्नत मेडिकल सेंटर प्लस फार्मेसी के नाम से सेटअप रन कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन जिसे उर्फ़े आम में रिंग वर्म्स भी कहते हैं, इससे मर्द, औरतें और बच्चे सब मुतासर हो रहे हैं। बेसिकली गर्मियों में इस इन्फेक्शन का अटैक ज़्यादा होता है। तो आज हम फंगल इन्फेक्शन के हवाले से तफसील से बात करेंगे, जिसमें हम इसका काजेटिव एजेंट के किस वजह से, कौन से ऑर्गेनिज़म्स की वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है, इसके अलावा इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए और एंड पे इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है जिसको हम फॉलो करके हम इस इन्फेक्शन से, इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फंगल इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसे उर्फ़े आम में हम रिंगवर्म भी कहते हैं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा फैलता है और ये एक तरह से इन्फेक्शस डिजीज़ है, वबाई बीमारी जिसे हम कहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन ईज़िली फैल सकता है, मुंतकिल हो सकता है। तो अगर तो आपकी फैमिली में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपको चाहिए कि उसका बर वक्त जो है ट्रीटमेंट करें आप लोग, और दूसरे लोग जो घर में रहते हैं वो टच से, कांटेक्ट से, कपड़ों से, इन चीज़ों से जितना हो सके अवॉइड करें ताकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल ना हो। तो आइए बात करते हैं बेसिकली जो फंगल इन्फेक्शन है वो किस वजह से होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। फंगल इन्फेक्शन बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली जो इसका कॉजेटिव एजेंट होते हैं। वो वैसे तो इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन 3 ख़ास किस्म के फंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस तरह की इन्फेक्शन काज करते हैं। उनमें से एक का नाम माइक्रोस्पोरम होते हैं और उनकी टाइप्स होती हैं मज़ीद फर्दर। इसके अलावा ट्राइकोफाइटोन्स होते हैं और इसके अलावा एपिडर्मोफाइटोन्स होते हैं। ये 3 तरह के ख़ास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन को बेसिकली हम क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसको हम स्किन की इन्फेक्शन भी कहते हैं, सुपरफिशियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारी सुपरफिशियल स्किन जो होती है, स्किन के ऊपर होती है ये इन्फेक्शन। ये जो पॉजिटिव एजेंट जो मैंने आपको बताया है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, स्पेशली ये 3 टाइप्स के, ये काज बनते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स जहाँ पे ज़्यादा नमी होती है या हमें ज़्यादा पसीना आता है, उन जगहों पर इन ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा अटैक होता है। ऐसी जगहों पे ये फंगल इन्फेक्शन काज करते हैं। बेसिकली इसकी अलामात क्या हैं, जब ये फंगल इन्फेक्शन आप लोगों को हो जाता है, हम में से किसी को भी होता है, क्या उसकी अलामात क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। उसमें ये होता है कि हमारे जितने भी एरिया मैंने स्पेशली बताया है कि जो नमी, जिनमें ज़्यादा पसीना आता है, जैसे हमारी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, हमारी अंडर लेग्स होती हैं, ऐसे बॉडी के अंडर पार्ट्स जो होते हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। क्या होता है, वहाँ पे रिंग की शक्ल का एक दायरा बनता है जिसे हम पैचेस भी कह सकते हैं। गोल गोल पैचेस बन जाते हैं। उनकी बनावट किस तरह की होती है कि वो किनारों से जो होता है या तो स्केली टाइप होते हैं या रेडिश टाइप होते हैं और दरमियान से वो क्लियर होते हैं। मोस्टली जो ज़्यादा वाइट कलर के लोग होते हैं उनमें रेडिश कलर के पैचेस बनते हैं, दायरे बनते हैं, रिंग्स बनते हैं। और जो थोड़े से ब्लैकिश कलर के होते हैं या गंदमी कलर के लोग होते हैं उनमें स्केली कलर के पैचेस बनते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है, अगर हम इसकी प्रॉपर रोकथाम नहीं करते, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो ये फैलता चला जाता है और हमारी पूरी बॉडी पे भी फैल सकता है। अच्छा, इसके जो ये इन्फेक्शन है, वैसे मैंने आपको बताया है कि स्पेशली इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के ज़्यादा, जिन पे चांसेस होते हैं इस बीमारी के, इन्फेक्शन के। लेकिन ये हमारे पूरी बॉडी पे भी फैल सकता है, जिस्म के किसी हिस्से पर भी फैल सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसकी अलामात में क्या मैं बता रहा था कि पैचेस बनते हैं, रिंग टाइप्स गोल गोल पैचेस बनते हैं। अच्छा, उसमें अलामात में आता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही होती है, खुजाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है,
तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है, और जो ये ख़ारिश होती है, इचिंग होती है, ये रात के वक्त ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर इस तरह का मसला हमें हो रहा है तो हमें सबसे पहले अच्छे से अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उससे अपना मसला डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, इसकी जो फंगल इन्फेक्शन है इसको टीनिया भी कहते हैं, जो टीनिया कार्पोरस भी कहते हैं, मतलब कि जो हमारी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन होता है उसको टीनिया कार्पोरस भी कहते हैं। जो फंगल इन्फेक्शन का दूसरा नाम है टीनिया कार्पोरस भी इसे कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये मुख्तलिफ बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के हिसाब से इसका नाम है। जैसे चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसे टीनिया फिशिलाई कहते हैं, फिशियाई कहते हैं। इसी तरह हमारे एक्जिला में होता है तो उसे टीनिया एक्जिला कहते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर होती है तो उसे टीनिया कार्पोरस कहते हैं। मतलब कि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। खैर, इसमें तो हम नहीं जाते, ये बहुत फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं स्पेशली जो आज जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम है बच्चों में, बड़ों में, और ख़ास तौर पर औरतों में बहुत ज़्यादा ये आम होता है। उनमें तो विजाइनल फंगल इन्फेक्शन भी होता है, जो कि वो जो वोमेंस होती हैं स्पेशली, मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपको विजाइनल इन्फेक्शन होता है या फिर लेग्स के दरमियान होता है, आपके पेट वाले एरिया से नीचे होता है आपको फंगल इन्फेक्शन, तो आपको फौरी जो है किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है अगर आप टाइम पर इसे ट्रीट नहीं करते तो ये फैलता चला जाता है और आपकी पूरी बॉडी पे ये इफ़ेक्ट करता है। ऐसा होता है कि फ़ीमेल्स हेजिटेट करती हैं अपना इस तरह के इन्फेक्शन के हवाले से बताने में। तो आप लोगों को चाहिए कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है कि उनको विजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। ब्रेस्ट, अंडर ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट के नीचे जो है ब्रेस्ट वाला एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह एक्जिला में बहुत ज़्यादा, ग्रैंस वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने इन्फेक्शन के हवाले से डॉक्टर से रुजू करें ताकि उनके इस इन्फेक्शन को शुरुआत में ही उसे रोक लिया जाए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना बने। तो इसके हवाले से ट्रीटमेंट के हवाले से स्पेशली अब मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एहतियाती तदाबीर हैं हम इख्तियार कर सकते हैं जिससे हम फंगल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आखिर में बताऊँगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। तो एहतियाती तदाबीर में जो फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो क्या करते हैं, सबसे उनका बड़ा मसला होता है वो हाइजीन का होता है। बेसिकली क्या होता है, वो सफाई का ख्याल नहीं रखते। जब इस तरह की इन्फेक्शन होती है, मैंने जैसे कि बताया है आप लोगों को कि फंगल इन्फेक्शन ऐसे एरियाज हमारी बॉडी में ऐसी जगहों पर ज़्यादा होती है जहाँ पे हमें पसीना ज़्यादा आता है, या फिर हमारे जो डबल लेयर वाली ऐसी जगहें जो डबल लेयर्स वाली होती हैं वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर हमें पसीना आता है तो टॉवल, कॉटन वाला टॉवल हमें यूज़ करना चाहिए, पसीना खुश करना चाहिए। हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, हमें डेली बेसिस पर नहाना चाहिए। नहाने के बाद हमें कॉटन के टॉवल के साथ अपने जिस्म को खुश करना चाहिए। इसके अलावा हमें कपड़े डेली चेंज करने चाहिए। अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन है आप रोज़ाना नहाएं और कॉटन का टॉवल जो है वो इस्तेमाल करें, अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर खुश्क रखें जितना हो सके। उसके अलावा डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करें। इसके अलावा कोशिश करें हल्के और कॉटन के कपड़े पहने जो कि लूज़ हों, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, ताकि आपको इस इन्फेक्शन से जितना हो सके जल्दी से जल्दी आपको बचाया जा सके। तो ये तो आ जाती हैं एहतियाती तदाबीर में। इसके अलावा खाने पीने में आपने क्या करना है कि जो कि बादी चीज़ें हैं, राइस हैं, गोश्त हैं, इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं, चावल वगैरह, इनसे आपको फास्ट फूड से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि मैं जो ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को वो ये है कि जो आम एलर्जी होती है, स्केबीज़ होती है, उससे फंगल इन्फेक्शन टोटली डिफरेंट है। हम स्केबीज़ को, एलर्जी को हम फिर भी बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, रोक लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा
इन्फेक्शन है जो कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं ली, आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मुकम्मल नहीं किए, तो ये इन्फेक्शन आपको नहीं छोड़ता और आपकी पूरी फैमिली में फैलता चला जाता है। तो उसके हवाले से अच्छा, सबसे ख़ास बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से क्या होता है कि लोग जो है होम मेड रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं फंगल इन्फेक्शन में, या फिर खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक अलग टाइप का इन्फेक्शन है जिसमें आपको प्रॉपर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, मेडिकेशन करवानी चाहिए, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इससे छुटकारा मिल सके। तो ऐसा होता है कि जो ऐसी कौन सी मेडिकेशंस हैं, ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिनसे आपको परहेज़ करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन में स्पेशली जो है आप लोगों को जो स्टीरॉयडल क्रीम्स होती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। स्टीरॉयडल क्रीम्स क्या होता है कि लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, स्टीरॉयडल क्रीम्स यूज़ कर लेते हैं। वो वक्ती तौर पर तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी इन्फेक्शन एक तरह से ख़त्म हो गई है, लेकिन चंद ही दिनों में वो इन्फेक्शन मल्टीप्लाई होकर स्टार्ट हो जाती है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी ईजीली फैलना शुरू हो जाती है। फिर उसे रोकना, उसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन में आप स्टीरॉयडल क्रीम्स को जितना उसके अवॉइड करें, ताकि आपको ये मसला फिर ज़्यादा परेशान ना करे। इसके अलावा जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारी क्रीम्स भी हम देते हैं। हम जो स्किन पर अप्लाई करने के लिए जो होती हैं क्रीम्स, वो भी आपको दी जाती हैं। इसके अलावा ओरल मेडिकेशंस भी आपकी होती हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है कि हम हाइजीन वगैरह के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला देखने में क्या आया है, हमारे पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे ये फंगल इन्फेक्शन हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसे ऐसे आपने सफाई का ख्याल रखना है और ये मेडिसिन है जो आपने कम अज़ कम 5 से 7 हफ्ते जो है ये ट्रीटमेंट जारी रखना है। अब वो पेशेंट हमसे मेडिसिन लेकर तो चला जाता है। अब वो क्या करता है, 4 दिन 1 हफ्ता मेडिसिन यूज़ करता है। जो आपकी इन्फेक्शन होती है वो काफ़ी हद तक जो है स्टार्ट में रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो क्या लगता है पेशेंट को, ऐसा लगता है कि ये मेरी इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई है और वो ट्रीटमेंट अपना वहीं पे ही स्टॉप कर देता है। उससे क्या होता है कि हफ्ता 10 दिन नहीं गुजरते, वो रीअकरेंस बार बार दोबारा से इन्फेक्शन हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन है, तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इसका लंबा ट्रीटमेंट होता है फंगल इन्फेक्शन का, तो जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है आप वो ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट करें, ताकि आपको ये इन्फेक्शन दोबारा से ना हो। अच्छा, इसके अलावा जो है स्पेशली चंद एक ऐसा ट्रीटमेंट है, अगर आप डॉक्टर से नहीं रुजू कर सकते, आप दूर हैं, इस तरह का आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, या लोकल एनेस्थेटिक में कौन सी यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, स्पेशली हाइजीन का सबसे पहले सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई में अपने कपड़े, अपना खाना पीना, ये सब इन चीज़ों को देखें, अच्छे से परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से। उसके अलावा जो लोकल क्रीम्स जो हैं, टॉपिकल क्रीम्स जो हैं, उनमें आपको जो फ्लूकोनाजोल में क्रीम्स होती हैं 2% में अवेलेबल हैं, मार्केट में 1% में अवेलेबल हैं, जिनमें स्टीरॉयड शामिल नहीं होता। स्पेशली वो क्रीम्स यूज़ करें। स्टीरॉयड के साथ जो कम्बिनेशन में होती हैं उनको यूज़ ना करें जितना हो सके। अच्छा, उसमें कुछ क्रीम्स आपने इस्तेमाल करनी है, जैसे कुछ लोग, मैंने पहले भी बताया है कि स्टीरॉयड्स के कम्बिनेशन के साथ यूज़ कर लेते हैं, तो वो इन्फेक्शन वक्ती तौर पर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आप लोग अवॉइड करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोशिश करें। फ्लूकोनाजोल में, इट्राकोनाजोल में, फ्लूकोनाजोल में क्रीम्स अवेलेबल हैं 2% में। आप जाएँ नियर बाई फार्मेसीज़ पे, स्टोर पे, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते तो आप वो लें और वो अप्लाई करते रहें। इसके अलावा ओरल में हम वैसे तो इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन वेरी करता है, हम देखते हैं कि इन्फेक्शन कितना है आपका और किस लिहाज से वैसे ट्रीटमेंट आपका सजेस्ट किया जाता है, आपको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन आप इट्राकोनाजोल वगैरह,
फ्लूकोनाजोल ओरल में ले सकते हैं, वीकली 1 कैप्सूल होता है वो, या फिर 3 दिन के बाद होता है या फिर 5 दिन के बाद, वो इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन वेरी करता है, उसके लिहाज से हम रिकमेंड करते हैं। तो ये है आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। जितना हो सके खुद को और अपने इर्द गिर्द लोगों को इस इन्फेक्शन से बचाएं, उन्हें अवेयरनेस दें, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेडिसिन जितनी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की है जितने दिनों के लिए, आप वो मुकम्मल कोर्स करें ताकि आपको रीअकरेंस का चांस ना रहे। फंगल इन्फेक्शन ये बहुत ही ज़्यादा आपको तंग करता है, इसमें जितना हो सके आप परहेज़ करें, अपने और अपने साथ रहने वाले लोगों को इसके हवाले से जितना हो सके गाइड करें। हमारे साथ बने रहें, इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें और आप इस तरह की इन्फेक्शन से खुद को और अपनी फैमिली को बचा कर रखें। हमारे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।